ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। माधव बहुत ही साधारण और गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती था। वह हर दिन सुबह सुबह जंगल में जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें गांव में बेचकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता। माधव की पत्नी राधा और उसका एक छोटा बेटा अर्जुन उसके साथ रहते थे। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन बहुत खुशहाल था। माधव कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता था और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। संघर्षपूर्ण जीवन। हर दिन माधव सूरज निकलते ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। वह किसी एक पेड़ को सावधानी से काटता ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे। वह जानता था कि पेड़ भी प्रकृति की देन है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एक दिन की बात है, जब वह हमेशा की तरह जंगल में काम कर रहा था। तेज धूप और गर्मी के कारण वह थक गया था। एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर वह थोड़ा आराम करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि नदी के दूसरी ओर एक बड़ा सूखा पेड़ है, जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी कीमत में बिक सकती है। उसने सोचा कि अगर वह आज उस पेड़ को काटे तो 2 दिन की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और नदी पार करने के लिए एक पत्थर पर पांव रखा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। संकट की घड़ी। कुल्हाड़ी उसका एकमात्र साधन था। उसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ी नहीं काट सकता था, और लकड़ी नहीं काटता तो अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता था। माधव बहुत दुखी हुआ और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। वह रोता रहा और तभी नदी में से एक तेज प्रकाश निकला और एक सुंदर देवी प्रकट हुई। वह जल की देवी थी। देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे मानव, तुम क्यों रो रहे हो? मैं जल की देवी हूँ, तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। माधव ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे जीवन का एकमात्र साधन थी। मैं बहुत गरीब हूँ, उसके बिना मैं अपने परिवार का पालन नहीं कर पाऊंगा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। परीक्षा की घड़ी। देवी नदी में डूबी और थोड़ी ही देर में वे एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। उन्होंने माधव से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने कुल्हाड़ी की ओर देखा, जो सोने से बनी थी और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी थी। वह समझ गया कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, बहुत पुरानी और साधारण सी। देवी मुस्कुराई और फिर नदी में चली गई। इस बार वे एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी फिर नदी में गई और इस बार वे एक पुरानी, जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकली। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। पुरस्कार। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ईमानदार मानव, तुम्हारी ईमानदारी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने चाहा तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ ले सकते थे, लेकिन तुमने सत्य का साथ दिया। मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का उपहार देती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। माधव भावुक हो गया। उसने देवी को प्रणाम किया और नम्रता से कहा, हे देवी, आपने जो किया वह मेरे लिए अनमोल है। मैं जीवन भर इसका ऋणी रहूंगा। देवी ने कहा, याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। जो सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं।